हेलो एवरीवन। जो आज की क्लास में हम क्लास 10th में मैथ्स में प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें हिंदी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमें सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दिया होगा सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, मानेंगे हम कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम रूट 5 को लिख लेंगे पी बटा क्यू के बराबर, ठीक है। जहाँ पी व क्यू क्या है? जहाँ पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? सहभाज्य पूर्णांक उन्हें कहते हैं जिनका मासा 1 होता है, ठीक है। तथा आगे क्या दे रखा है? क्यू बराबर नहीं है 0 के, यानी जो क्यू की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सहभाज्य किसे कहते हैं? जो हमने पी बटा क्यू माना है वो ऐसी पी व क्यू ऐसी संख्या मानी है, ऐसी सहभाज्य संख्या मानी है जिनका मासा कितना हो? 1। जैसे अगर हम मासा HCF 2 और 3 का निकालें तो उनका मासा कितना आएगा? 1। इसी तरह से हमने मान लिया है कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या है जिनका मासा 1 है। आपको इतना लिख लेना है और ये वाला लिख लेना है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। अब क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान सकते हैं, पी एकम पी, इधर रूट 5 की मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से तो रूट 5 क्यू। फिर क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर पी की घात 2 हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है 5 आ जाएगा केवल, और क्यू की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। मान लीजिए ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 5 से, ठीक है। 5 नीचे आएगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब पी भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको समझ लीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए 25 दिया है, ठीक है, या 5 का वर्ग दिया है। 5 का वर्ग किससे मान लीजिए विभाजित है? 5 से, ठीक है। तब 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। अगर जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग है तो वो 5 से विभाजित है, तब 5 भी 5 से विभाजित होगा। इसी तरह से पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है। फिर मानेंगे हम, माना पी बराबर 5m, चाहे तो r मान लीजिए चाहे m मान लीजिए। तो माना पी बराबर 5m, इतना लिखेंगे। फिर दोनों ओर फिर वर्ग कर देंगे, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, पी की पावर 2 और 5 का वर्ग 25, m की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 5 की स्क्वायर, ये पहले ही निकाल लिए। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, मतलब यहाँ पर जो पी स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी है हमने 5 की स्क्वायर, ये वाली पी स्क्वायर की जगह पर 5 की स्क्वायर, ये कहाँ से लिखी है? तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आगे चाहे तो, ठीक है। तो 5 पी स्क्वायर की जगह पर हमने 5 की स्क्वायर लिख दिया, इसकी जगह पर 5 की स्क्वायर, आगे 25 m की घात 2, फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, इधर क्यू की घात 2, इधर 5m स्क्वायर हो गया, ठीक है। जिस तरह से इसको लिखा था पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है, इसी तरह से इधर भी लिख लेंगे कि मान लीजिए क्यू 5 कहाँ आएगा? क्यू स्क्वायर के बटे में। तो क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है? क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब अतः पी व क्यू दोनों किससे विभाजित होंगे? 5 से। अतः पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित होंगे। लेकिन हमने क्या माना था? हमने माना था कि पी व क्यू कैसी संख्या है? सहभाज्य पूर्णांक है या सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन सहभाज्य संख्याएं तो वो होती हैं जिनका मासा 1 है। अब ये 5 से कट रहे हैं तो इनका मासा 5 भी होगा। अतः हमारी कल्पना कैसी हो गई? गलत। अतः जो हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसी तरह से बच्चों कुछ सवाल और हैं, जैसे रूट 2, रूट 3। बच्चों ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेंगे, जैसे रूट 5 है, रूट 2, रूट 3। रूट 5 सबसे ज़्यादा आता है, फिर रूट 2, फिर रूट 3, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम रूट 2, रूट 3 को करवाएंगे। तो बच्चों अब हम सिद्ध करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 वाला करवा ही चुके, उसी की तरह सेम होगा बिल्कुल, तो हम केवल वैल्यू चेंज किए थे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट 2, यहाँ पर भी लिख लेंगे रूट 2, ठीक है।
और यहाँ पर भी लिख लेंगे √2। फिर यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 का वर्ग, केवल 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब पी भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर कितना मानेंगे, पी बराबर 2m। ठीक है, 5 था तो 5m, 2 है तो 2m। अब यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग, 4m स्क्वायर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 2q स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2q स्क्वायर। कितने लिख देंगे, 2q स्क्वायर। आगे कितना है, 4m स्क्वायर। समीकरण 1 से, जी हमने कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा, 2m स्क्वायर। अब लिख देंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब q भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम लिख देंगे अतः पी व क्यू दोनों 2 से विभाजित होंगे, लेकिन हमने माना था कि पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, अतः जो हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर √3 वाला लगवा दें, फिर आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसी तरह से हम √3 वाले को सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे चेंज करना है ये हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, समझ तो उम्मीद है आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर √3 लिखा है, यहाँ पर √3 लिख लेंगे, ऐसे ही यहाँ पर √3 लिख लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, पी एकम पी हो जाएगा, √3 गुणा क्यू से करेंगे, √3 क्यू। जब वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग केवल 3 रह जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ठीक है, फिर पी स्क्वायर क्या लिखेंगे, 3 से विभाजित है, तब पी भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब मान लेंगे, माना पी बराबर 5 था 5m, 2 था 2m, 3 है तो 3m। ठीक है, अब दोनों फिर वर्ग कर देंगे, 3 तियाँ 9। ठीक है, अब पी स्क्वायर की जगह पर कितना लिखा है, 3q स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3q स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पर 3q स्क्वायर। आगे 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लिख देंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाजित है, तब q भी 3 से विभाजित होगा, अतः पी व क्यू 3 से विभाजित होंगे, लेकिन हमने माना था कि पी व क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, अतः जो हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ चुके होंगे। अब अगले अभ्यास के हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।